हेलो किसान भाइयों, स्वागत है आज फिर से एक नई वीडियो के अंदर। मैं आपका दोस्त वीरेंद्र राठौड़। तो आज अपने इस वीडियो के अंदर बात करेंगे चने की वैज्ञानिक खेती के बारे में। चने की खेती करने वाले किसान अपने किस प्रकार मालामाल होते हैं, तो आज आपको इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा। तो आप अगर चने की खेती करना चाहते हो या फिर कोई चने की खेती कर रहा है तो पहले से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम ऐसी ही खेती बाड़ी से संबंधित नई नई वीडियो लाते रहते हैं। सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं इसके परिचय के बारे में। चने की जो अपने क्या औषधि महत्व रहते हैं, क्या अपने इसका यूज रहता है। चने के अंदर अपने फैट कैलोरी की मात्रा कम होती है, प्रोटीन और फाइबर की मात्रा इसके अंदर ज्यादा होती है। भुने हुए चने के अंदर अपने क्लोरीन और मैग्नीशियम और अपने मैग्नीशियम की अपनी ज्यादा मात्रा होती है। और इसके चने के अंदर क्या होता है, 21% प्रोटीन पाया जाता है और 45% अपने वैसा पाया जाता है, 4.5% वैसा पाया जाता है, 6.1 अपने कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इसके भूसी को पशु बड़ी चाव से खाते हैं क्योंकि इसके अंदर जो पकी मैग्जेलिक ऑक्जेलिक एक अपने एसिड होता है जो करता है क्या है, इसके अंदर खट्टापन आता है जिससे पशु को खाने में अच्छा लगता है। तो अपने बात कर लेते हैं कौन कौन सी जलवायु के अंदर अपन इसकी खेती कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, तभी आपको जानकारी समझेगी, अन्यथा आपको जानकारी नहीं समझेगी। जलवायु की अपनी बात कर लेते हैं। ठंडी जलवायु इस फसल के लिए बहुत ही अनुकूल जलवायु है। और इसका बुआई का टाइम क्या रहता है, 15 अक्टूबर से लेके अपने 2 नवंबर के बीच में, 15 नवंबर और अक्टूबर के बीच में जो टाइम रहता है इसके लिए बेस्ट टाइम रहता है। अगर आप खेती करोगे तो उसके अंदर क्या आ गया, पोड बोरे की समस्या ज्यादा आती है, जिससे सुंडी होती है वो करती क्या है, फली को खा जाती है, जिसकी समस्या ज्यादा आती है। अब अपने बात कर लेते हैं भूमि और उसके उचित टाइम कौन सा रहता है, बुआई का उचित टाइम और भूमि। भूमि की बात कर ले, इसके लिए बलुई दोमट मृदा जो अपने अच्छी रहती है, अच्छी जल निकास वाली मृदा इसके लिए अच्छी रहती है। और जो ढेलीदार मृदा होती है वो उसके लिए अच्छी रहती है। अपने बात कर लेते हैं बुआई का जो समय मैंने आपको बता दिया, 15 अक्टूबर और नवंबर के बीच में करते हैं। अब अपने बात कर लेते हैं खेत की तैयारी किस प्रकार करनी है। खेत की तैयारी अपने करने के, एक गहरी जुताई करनी है, 2 अपने कल्टीवेटर चला के बढ़िया अपनी मिट्टी को भुरभुरी बना लेनी है। ज्यादा अपनी भुरभुरी नहीं बनानी, ठीक ठीक से भुरभुरी बना लेनी है। इसके अंदर आपको करना क्या है, गोबर की खाद डालनी 1 ट्रॉली और 40 केजी DAP प्लस में 15 केजी म्यूट टॉप पोटास अपने 1 एकड़ के हिसाब से इसको बुआई के टाइम अपने खेत तैयारी के समय डाल देना है। 70 केजी अपने 12 32 16 NPK आता है, जिसके अंदर क्या होता है 12% नाइट्रोजन होता है और 32% फास्फोरस होता है और 16% पोटास होता है। NPK करता है क्या है, जो अपने भूमि के अंदर जो फास्फोरस की मात्रा उसकी पूरी करता है और साथ ही अंदर पोटास की मात्रा पूरी करता है। साथ ही के अंदर अपने जो दीमक आती है या फिर कटवर्म आते हैं, जो जड़ वाले अपने कीट होते हैं, जड़ों को काट देते हैं। दीमक होती है जो तनों को खा जाती है पौधे की, जो उसके लिए अपने करना है क्या, कीटनाशक का अपने 10 केजी मेलाथिन या फिर कार्बोफ्यूरॉन अपने क्लोराइड अपने उसको डस्ट के हिसाब से उसको धूल आती है उसको छिड़काव करके अपने खेत को तैयार करके समतल कर देना है। फिर बाद में अपने इसकी बुआई करनी है। अब अपने बात कर लेते हैं इसकी जो अपनी उन्नतशील किस्में कौन कौन सी रखनी है। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, किस्में हमेशा अपने क्षेत्र के हिसाब से ही चुननी चाहिए। जैसे अपने अपने क्षेत्र के आसपास में कौन सी अपने जलवायु सूटेबल रहती है, कौन सी अपने किस्म इस जलवायु के अंदर ग्रोथ कर सकती है, उस हिसाब से अपने तो अपने करना चाहिए। मार्केट में जाके दुकानदार के भरोसे में नहीं आना कि भी अपने जो उसने दी अपने वो वैरायटी लगा ली, किसी भी कंपनी के भरोसे में नहीं आना है। आपके क्षेत्र के हिसाब से देखिए कौन सी अपनी वैरायटी चल रही है। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर 3 वैरायटियां बताने वाला हूँ, जो मेजर 3 वैरायटियां ज्यादा अच्छी उत्पादन देने वाली है। तो पहले नंबर पर आती है काबुली चना आती है, पुस्सा इसको 30-22 बोल देते हैं। इसकी जो उपज रहती है 32 क्विंटल अपने प्रति हेक्टर रहती है। अवधि इसकी जो पकने की 150 दिन की जो इसकी अवधि रहती है। सेकंड जो आपकी अपने वैरायटी रहती है GNG 1958, औसत इसकी उपज रहती है 26 क्विंटल प्रति हेक्टर रहती है। अवधि इसकी 140 से 115 दिन में पक्के तैयार हो जाती है। GNG अपने 1581 थर्ड वेरायटी है, इसको गुणगौर नाम से भी जानते हैं। इसकी जो अपने पकने की अवधि है 150 से 155 दिन रहती है। 24 से 28 क्विंटल प्रति एकड़ इसका उत्पादन देखने को मिलता है। अपने बात कर लेते हैं इसकी जो बीज दर क्या रहती है, सीड रेट अपने कितना रखना है। ज़्यादा बीज डालने से ज़्यादा उत्पादन नहीं होता, अपने क्या है सीड रेट अपने हिसाब से रखना है। 40 से 45 केजी प्रति एकड़ अपने जो छोटे के चने आते हैं काले चने उनके रखने हैं। और 50 से 55 केजी अपने जो काबुली चने आते हैं डॉलर चने आते हैं उनकी जो अपने बीज दर रखनी है। अब अपने बात कर लेते हैं बीज दर हो गया अपना जो जो किस्में होगी। अब अपने क्या करना है, बुआई से पहले क्या करते हैं सीड का ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे अपने सीड का उपचार करेंगे तो आप उसको अंदर रोग आपको कम देखने को मिलेंगे, जो पौधे की ग्रोथ अच्छी देखने को मिलेगी, जो बीज होते हैं उसकी जो अंकुरण क्षमता ज़्यादा बन जाती है। इसके लिए आपको करना है सबसे पहले 2 ग्राम अपने कार्बनडाजिम प्लस में मैनकोजेब अपने फंगिसाइड रहता है, पहले तो फंगिसाइड से इसको अपने क्या ट्रीटमेंट करना है। सेकंड अपने क्या आता है 5 से 7 ग्राम अपने राइजोबियम कल्चर आता है। राइजोबियम एक बैक्टीरिया होता है, उसका जो कल्चर होता है उसको अपने एक कोटिंग कर देते हैं। पौधे के अंदर जो अपने चना की फसल होती है उसके अंदर नाइट्रोजन के अपना यूरिया नहीं डालते, क्योंकि इसकी जड़ों के अंदर प्राकृतिक गांठी होती है।
इस गांठों के अंदर एक बैक्टीरिया होता है जिसको अपने राइजोबियम बोलते हैं। राइजोबियम करता है क्या है, जो वातावरण के अंदर जो जितनी भी नाइट्रोजन है तो उसको फिक्सेशन करता है और पौधे को प्राप्त कराता है। इसलिए करता है कि अपनी सहायता के लिए इस बैक्टीरिया के घोल से इसका उपचारित करें, जिससे क्या होगा, जो बैक्टीरिया की संख्या ज़्यादा होगी और आपको उत्पादन अच्छा देखने को मिलता है। बात कर लेते हैं इसका बुआई का टाइम, अपने बुआई किस समय करनी है और कौन सी मशीन द्वारा करनी है, कितनी गहराई रखनी है। बुआई अपने 7 से 8 सेमी इसकी गहराई रखनी है। ज़्यादा गहराई के अंदर अपने डालोगे तो बीज अंकुरित नहीं होगा। अब अपन बात कर लेते हैं प्लांट से प्लांट की दूरी, पौधे से पौधे की दूरी 12 से 15 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी रखनी है। जो अपने गहराई रखनी है 7 से 8 सेंटीमीटर रखनी है। लाइन से लाइन की अपने दूरी की बात कर लेते हैं 30 से 35 सेंटीमीटर इस पौधे की जो लाइन से लाइन की दूरी है। जितना अपने प्रॉपर स्पेस हो गया लाइन से लाइन, तो आपको पौधे अच्छे देखने को मिलेंगे, ज़्यादा बढ़वार देखने मिलेगी, खरपतवार की समस्या आपको कम आएगी और कीट रोग का अपने इंसेक्ट आपको कम देखने को मिलेंगे। तो इससे करने का दोनों लाइन से लाइन की दूरी अपने प्रॉपर ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक ठीक होनी चाहिए। अब अपने बात कर लेते हैं खरपतवार नियंत्रण के बारे में। चने के अंदर जो मेजर खरपतवार आते हैं जैसे बथुआ आ गया, खरबथुआ आ गया, मेरुआ आ गया, प्याजी आ गया, मोथा आ गया। बुआई के लगभग अपने 3 दिन बाद ही पेंडामिथिलिन 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से आपको 700 से 800 लीटर पानी में इसका जो छिड़काव कर देना है। तो मैं आपको पहले आपको सजेशन कर देता हूँ कि जो अपने खरपतवार से अपने पहले डालते हैं वो आपको फसल थोड़ा अंकुरित करने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा, बट ये मतलब इससे आपको करना क्या है, निराई गुड़ाई आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तो इसकी जो प्रथम निराई गुड़ाई अपनी करनी है फसल के अंदर 30 से 35 दिन की जबकि फसल हो जाती है, प्रथम अपने गुड़ाई कर दें। सेकंड जो गुड़ाई करनी जब 50 से 55 दिन की हो जाए उस टाइम अपने कहना जितने भी अपने बथुआ हो गया या फिर प्याजी हो उसको अपने हाथों से निकाल सकते हैं या किसी अपने पावड़े से या फिर किसी भी अपने कस्सी से इसको निकाल दें, जिससे आपको उत्पादन अच्छा देखने को मिलेगा। मेरा सजेशन यही है, खरपतवार नाशियों का अपने कम उपयोग करना चाहिए, जिससे क्या होता है कि आने वाली जो फसल अपने बोते हैं जैसे चने के बाद अपने कोई भी खरीफ की फसल बोएंगे तो उसको अंकुरण में इसका प्रभाव रहता है। खरपतवार नाशी अपने जो अगर खरपतवार ज़्यादा है तो इसके बुआई सीजन में अपने बुआई करने के तुरंत बाद ये अपने पेंडामिथिलिन 3 दिन के बाद अपने 1 लीटर 1 एकड़ का डोज रखना है। 700 से 800 लीटर पानी के अंदर आप छिड़काव कर सकते हैं, जिससे आपको फसल दिख रही है। अब अपने बात कर लेते हैं चने की फसल के अंदर सिंचाई अपने कब करनी है। जैसे चने की फसल क्या है, एक ब्रानी फसल होती है। चने की खेती ब्रानी क्षेत्रों में और सिंचित नमी क्षेत्र वाले में थोड़ी की जाती है। सिंचाई की सुविधा ना हो तो नमी की कमी ये स्थिति में अपने 1 से 2 सिंचाई इसके अंदर कर देते हैं। तो अपने पहली सिंचाई जब अपने करनी है लगभग 40 से 50 दिन के बाद जब फसल हो जाती है उस टाइम पहली सिंचाई करनी है। सेकंड जब फलियां बनने के बाद अपने जैसे दाने बन चुके हैं उसके बाद अपने सेकंड सिंचाई करनी। अगर आपके क्षेत्र के अंदर 2 ही सिंचाई उपलब्ध है तो अपने करना है क्या, 40 से 15 दिन के अंदर पहली सिंचाई कर देनी है और सेकंड सिंचाई अपने 50 से 55 दिन के बाद कर देनी है। सेकंड सिंचाई अपने 85 से 90 दिन के बाद कर देनी है। अब अगर आपके पास 3 से 4 पानी है तो उस टाइम अपने करना क्या है, 35 दिन से और 40 दिन के बीच में एक सिंचाई कर देनी है। सेकंड सिंचाई अपने 70 से 80 दिन के बाद कर देनी है और तीसरी सिंचाई अपने 105 से 110 दिन के बीच में कर देनी है। अपने सिंचाई का हो गया, ये ब्रानी क्षेत्र में की जाती है। अगर बारिश होगी तो बारिश में भी ये खेती पक्के तैयार हो जाती है। आपको अच्छा और शानदार उत्पादन बारिश के ऊपर भी देखी जा सकती है। अपने बात करते हैं कीट व बीमारी नियंत्रण। इसके अंदर जो प्रमुख कीट कौन कौन से आते हैं और अपने इसके अंदर बीमारियां कौन कौन सी आती है। सबसे पहले इसके अंदर जो मेजर कीट अपने मान लेते हैं, एक दीमक होती है। दीमक क्या करती है, जो कॉलोनियां बना के रहती है, घर बना के रहती है, वो शुरुआत में करती है जड़ों को काटती रहती है। सूखे क्षेत्र के अंदर ये ज्यादा आती है, अगर पानी नहीं लगा तो उसके अंदर क्या करती है, दीमक जड़ों को काटती रहती है। इसके लिए अपने करना क्या, क्लोरोपाइरिफास 20 ईसी या फिर अपने एंडोसल्फान अपने 35 ईसी अपने 2 से 3 लीटर प्रति हेक्टर के हिसाब से दर से अपने पानी के साथ में सिंचाई के टाइम इसको चला दें, जिससे क्या होती है जो दीमक का आपको कंट्रोल अच्छा देखने को मिल सकता है। अब सेकंड इसके अंदर जो कीट आता है कटवर्म होता है। इस लट को अपने ढेले के नीचे छिपी हुई मिट्टी होती है, जो पौधे की जड़ों के पास में ढेले बनते हैं, वहां पे इसकी कीट अपने छिपी होती है। इसकी जो सुंडी होती है वहां पे छिपी होती है। वो करती क्या, रात में अपनी फलियां खाती है और जो शुरुआत में नीचे जड़ों को काटती है, जिससे क्या पौधा अपने जल्दी से खत्म हो जाते हैं। इसके लिए अपने करना क्या है, एंडोसल्फान अपने 4% चूर्ण अपने 25 kg हेक्टर के हिसाब से अपने शाम के टाइम बुरकाव दें, जिससे आपको जो अपने कैटवर्म होते हैं उसका नुकसान आपको कम देखने को मिलता है। अपने इसके अंदर बात कर लेते हैं, एक सेकंड आता है, थर्ड आता है पोड बोरर। फली छेदक बोलते हैं, फली छेदक इल्ली बोलते हैं। जो सुंडी होती है शुरुआत में पत्तियों को काटती है, फिर बाद में धीरे धीरे वो करते क्या है, जैसे उसकी जो फलियां बनती है, पोड बनता है, पोड के अंदर चली जाती है और वहाँ पे जो दाना बनता है दाने को खाना स्टार्ट कर देती है। इसके लिए आपको करना है कि आपको कोई भी इंसेक्टिसाइड का अच्छा सा यूज कर सकते हैं, जैसे इमामेक्टिन बेंजोएट या फिर अपने लेमिडासाइलोथ्रिन का दोनों का मिक्स करके इस पोड बोरर को आपको नियंत्रण कर सकते हैं। अपने इसके अंदर जो बीमारियों की बात कर लेते हैं, झुलसा ब्लाइट रोग आता है, ये
फंगस जनित रोग होता है, जिससे कि जो पौधे की जो पत्तियां हैं वहाँ पे आपको धब्बे दिखाई देने शुरू हो जाते हैं और जो पौधा होता है पीला पड़ना स्टार्ट हो जाता है, जिससे आपको काफी नुकसान हो जाता है। इसके लिए आपको कोई भी अपने सिस्टमेटिक फंगिसाइड का यूज कर सकते हैं, जिससे रेलिस का अपने ताकत आता है उसका 2 ग्राम प्रति लीटर वाटर के हिसाब से डोज रख के आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। अपने बात करते हैं विल्ट आता है, जो उनके बिल्ट होता है जो पूरे पौधे को सुखा देते हैं, उसको अपने बिल्ट बोलते हैं, पैरा बिल्ट भी बोलते हैं। जो फंगस होती है जो जड़ों के अंदर शुरुआत में क्या करती है, जो जड़ें बनती है वहां पे उसका अटैक ज्यादा दिखते हैं मिलते हैं। शुरुआत में ये पौधे को पूरे नीचे की पत्तियां सुखा देती है, बाद में पूरे धीरे धीरे पौधा मुरझा जाता है। आपको पूरी फील्ड के अंदर एक तरफ से पौधे आपको मुरझाए दिखाई देंगे। इसके लिए आपको कोई भी फंगिसाइड का अपने पानी के साथ चलवा दें। आपको पता है कि इस खेत के अंदर अपनी बिल्ट आती है, इसके पहले से आप उपचार कर सकते हैं किसी भी फंगिसाइड के द्वारा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमारा इंस्टाग्राम पे पेज भी वहाँ पे आपको फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको बायो में मिल जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।